Did you in the process fall in love with him? Absolutely, duh, that's a dumb question. I have yet to come across a single man, woman, child who can't help but fall completely, passionately, insanely, desperately, especially hopelessly in love with him. So why should I be singled out? Yeah, but you were the one that was speculated about with him. You want to know the truth? Yeah. This is headlines, okay? There was never a personal connection with him. You know? That's the truth. Never ever. Never ever. चलिए मान लिया रेखा जी की कोई रिश्ता नहीं रहा, लेकिन 2009 के अवार्ड फंक्शन में रेखा को सामने देखकर क्यों खिसक गए अमिताभ बच्चन? जब कोई रिश्ता था ही नहीं तो नजरें मिलाने से क्यों शर्मा रहे थे? हमें नहीं पता, आप ही देख लीजिए, शायद आपको कुछ समझ में आ जाए। ये तस्वीरें हैं 2009 में हुए फिल्म फेयर अवार्ड समारोह की। तस्वीरों में अमिताभ, ऐश्वर्या और अभिषेक के साथ रेखा भी नजर आ रही हैं। रेखा अभिषेक और ऐश्वर्या से गर्मजोशी से मिली, लेकिन इससे पहले कि रेखा अमिताभ के पास आती, अमिताभ यहां से उठकर चले गए। अमिताभ का एकदम से उठकर चले जाना हैरान करने वाला था। क्या अमिताभ रेखा से दूर भाग रहे थे? इस बात पर अमिताभ कुछ नहीं बोले और जया भी चुप्पी साधे रही। लेकिन साल 2008 में पीपल मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में जया बच्चन ने कहा, अगर ऐसा कुछ होता तो आज अमिताभ कहीं और होते ना। लोग उन्हें फिल्मी पर्दे पर एक साथ देखना पसंद करते थे और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मीडिया ने उनका नाम उनकी हर हीरोइन के साथ जोड़ा। मैंने इन बातों को गंभीरता से लिया होता तो मेरी जिंदगी नर्क बन जाती। हम काफी मजबूत लोग हैं। मैं आ गया हूं शुभ। आया हूं तो सारी दीवारें तोड़कर आया हूं। अपने अतीत की, अपने प्यार की, अपने समझौतों की। मुझे विश्वास था आप जरूर आएंगे। साल 2008 के इंटरव्यू में भले ही जया ने ये कहा हो कि वो काफी मजबूत हैं और उन्हें अमिताभ रेखा के अफेयर की चर्चाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 2012 में पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे अमिताभ, रेखा और जया के बीच का सिलसिला जब राज्यसभा तक पहुंचा तो खुद को मजबूत कहने वाली जया बच्चन को भी काफी फर्क पड़ा। रेखा को इसी साल राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। जब ये खबर आई तो लोग इंतजार करने लगे कि रेखा जब राज्यसभा में शपथ लेंगी तो उस समय क्या जया बच्चन वहां मौजूद रहेंगी। और आखिरकार वो दिन आया जब 15 मई 2012 को रेखा शपथ लेने राज्यसभा पहुंची। लोग ये देखकर हैरान रह गए कि जया बच्चन भी राज्यसभा में मौजूद हैं। जिस वक्त रेखा शपथ ले रही थी उस वक्त जब कैमरा जया बच्चन पर गया तो उनके चेहरे के भाव कुछ ऐसे थे। लेकिन कैमरा अपने ऊपर आना शायद जया बच्चन को पसंद नहीं आया और कई अखबारों में खबर छपी कि इस बात पर जया बच्चन ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की। अगर आप उसको राजनीतिक धरातल पे देखें तो आपको ये साफ नजर आएगा, क्योंकि रेखा एक तरीके से अमिताभ के व्यक्तिगत जिंदगी में एक ऐसी अनकही कहानी है, वो उसको लेकर के कयास लगाए जा सकते हैं। और उसको लेकर के देखिए क्या होता है राजनीति में। अमिताभ बच्चन ने नेहरू गांधी परिवार के बारे में बहुत सारी टिप्पणियां करी और एक बार ये भी कहा कि वो राजा है, हम रंक हैं। जया बच्चन ने जो था राजनीति में बहुत सी भाषणों में बहुत सारी बातें कही। तो तमाम चीजें जो थी, जो तीर तर्कश के जो तीर थे सधे हुए, वो सोनिया गांधी और उनके परिवार के ऊपर लगाए गए। तो अगर ये उसका रिएक्शन आया तो हमें उसको राजनीतिक रूप में ही देखना चाहिए और राजनीति में सब चीजें जायज हैं। रेखा के आते ही जया की परेशानी सबको नजर आ गई। जया ने रेखा के करीब वाली अपनी सीट तक को बदलवा दिया। राज्यसभा में जया बच्चन का सीट नंबर 91 था, रेखा को 99 नंबर की सीट दी गई।
ये दोनों ही सीटें आसपास थी, यानी रेखा और जया बच्चन संसद में एक दूसरे के काफी करीब बैठती। आते जाते दोनों की नजरें एक दूसरे पर पड़ती। पर ऐसा कुछ होता इससे पहले ही जया बच्चन ने अपनी सीट बदलवा ली। जया को 143 नंबर की सीट दी गई, जो रेखा की सीट से काफी दूर है। सीट तो दूर हो गई, लेकिन उन्हें अब भी एक ही छत के नीचे बैठना होगा। जया बच्चन इसी साल दोबारा राज्यसभा पहुंची हैं, यानी अगले 6 साल तक रेखा से उनका आमना सामना होता ही रहेगा। और ऐसी सूरत में इनसे जुड़ी खबरों का यह सिलसिला भी जारी रहेगा। अमिताभ, जया और रेखा के रिश्तों का वो सिलसिला जिसका जिक्र तकरीबन 35 साल बीतने के बाद भी जारी है। और ये सिलसिला कहां तक आ पहुंचा है, इसका पूरा सच तो शायद ये तीनों ही बता सकते हैं। ये कहां आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते, तेरी बाहों में है जानम, मेरे जिस्म जहां पिघलते। कितना भी रोको, दिल की बात जुबान पर आ ही जाती है हुजूर। आज अमिताभ और रेखा अपनी अपनी जिंदगी में मसरूफ है, मगर इनके फैंस आज तक ये सवाल करते हैं कि अगर इन दोनों की कोई लव स्टोरी थी तो आखिर ये दोनों क्यों ना मिल सके। हम तो बस इतना ही कहेंगे हुजूर, मोहब्बत में नहीं है शर्त मिलने या बिछड़ने की। ये इन कमसर्फ लफ्जों से बहुत आगे की दुनिया है। एक और खूबसूरत लव स्टोरी लेकर मैं फिर हाजिर होंगी। फिलहाल इजाजत दीजिए हुजूर।